Assalamu alaikum everyone. I hope you are having a productive day. Welcome back to my channel. आज हम फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स और फिर आगे से नॉन फाइनाइट वर्ब्स में तीन टाइप्स आ जाती हैं उसकी, जिसमें डिस्कस करेंगे हम इन्फिनिटिव्स को, पार्टिसिपल्स और जेरेंड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Finite verbs. A type of verb that shows agreement with a subject and can be in the present tense or past tense. A finite verb functions as the main verb in a sentence. फाइनाइट वर्ब जो है सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पे फंक्शन करती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट जितनी भी वर्ब होती हैं वो फाइनाइट वर्ब्स में ही आती हैं. फाइनाइट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट शो करती है और हमें फाइनाइट वर्ब को देख के ही पता चलता है कि हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, या जो भी हमारे टेंस की सिचुएशन है वो हम फाइनाइट वर्ब को देख के ही बता सकते हैं. तो फाइनाइट वर्ब जो है वो एज अ मेन वर्ब जो है सेंटेंस में फंक्शन कर रही होती है. फॉर एग्जांपल, वी स्टडी, वी स्टडीड, वी विल स्टडी. ये जो एग्जांपल्स है ना, अब वी स्टडी मतलब हम अब भी पढ़ रहे हैं, ये टेंस बता रहा है, ये अभी की बात कर रहे हैं. वी स्टडीड यानी कि ये पास्ट की बात बता रहे हैं, और वी विल स्टडी ये फ्यूचर की बात बता रहे हैं. अब मुझे ये कैसे पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात है या फ्यूचर की बात है? इसका टेंस देख के पता चल रहा है. और टेंस में चेंज क्या हो रहा है? हमारा वर्ब चेंज हो रहा है. वर्ब चेंज होता है तो पता चलता है कि टेंस और जो सेंटेंस है वो क्या उसमें सिचुएशन बन रही है. अगर मैं कह रही हूँ वी स्टडीड, तो वी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब स्टडीड हमने कहा है तो यहाँ पर स्टडीड लगाने से हमें पता चल गया है पास्ट टेंस की बात हो रही है. तो फाइनाइट वर्ब्स जो हैं ये बताती हैं कि हमारा टेंस जो है वो या सेंटेंस जो है वो किस सिचुएशन में है. A finite verb is a main verb in a sentence. It is the root word that derives the rest of the sentence. Almost every verb in the English language can be used as the infinite verb as long as it has three qualities in a sentence. फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह से ही वर्क करता है. ये रूट वर्ड होता है जिससे हम बाकी सेंटेंस को डिराइव करते हैं. जिस तरह मैंने आपको बताया एग्जांपल, वी स्टडीड. अब वी स्टडी एंड वी स्टडीड या वी विल स्टडी, ये हमें पता कैसे चल रहा है? ये जो हमारा वर्ब है ना वो चेंज हो रहा है, उसका टेंस चेंज हो रहा है, उसका मोड चेंज हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस जो है वो क्या है. हम बाकी का सेंटेंस जो है उसकी सेंस कहाँ से डिराइव कर रहे हैं? उस रूट से जो चेंज हो रही है, जो कि वर्ब है. और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सारी वर्ब जो है वो उनको फाइनाइट वर्ब ही कहते हैं, एज लॉन्ग एज, जब तक उनमें ये तीन तरह की क्वालिटीज़ होंगी. वो क्या क्या है? एक पहली है कि उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए. दूसरा ये है कि एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट का उसके साथ एग्रीमेंट होना चाहिए. वी जो है हमारा सब्जेक्ट है और स्टडीड वर्ब है. अब स्टडी, स्टडीड या विल स्टडी, ये सब जो है ये वर्ब में आ रहे हैं. तो ये किसके साथ रिलेशन बना रहे हैं, किसके साथ एग्रीमेंट बना रहे हैं? सब्जेक्ट के साथ बना रहे हैं. तो एक ये होना चाहिए. और तीसरी चीज़ है टेंस होनी चाहिए. पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, जो भी टेंस है ये शो कर रहा हो तो भी वो फाइनाइट वर्ब होता है. Every sentence must have a finite verb, even sentences that are not in the present or past tense. Finite verbs can stand alone in a sentence or as part of a verb phrase. If there is more than one verb in a sentence, the finite verb is usually the one closest to the subject. हर सेंटेंस जो है उसके अंदर फाइनाइट वर्ब होना चाहिए. फाइनाइट वर्ब जो है वो अकेले स्टैंड कर सकते हैं, और अगर हमारे सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा वर्ब आ रही है तो फाइनाइट वर्ब उनमें से कौन सी होगी? जो यूजुअली वो होती है जो सब्जेक्ट में मोर क्लोजेस्ट हो, उसकी जो ज़्यादा उसके क्लोजेस्ट होती है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं. अ सिंपल सेंटेंस हैज़ वन फाइनाइट वर्ब. अ फाइनाइट वर्ब मेक्स अ सेंटेंस कंप्लीट. सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, और फाइनाइट वर्ब से है वो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है. एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई कुकड डिनर. अब आई कुकड डिनर, आई और डिनर कुछ समझ नहीं आया. जब हमने कुकड कुछ हम लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है डिनर के साथ. आई कुकड डिनर, तो यहाँ पे जब मैंने ई डी लगाया है इसके साथ तो वहाँ पे हमें पता चल गया है कि पास्ट की बात हो रही है कि मैंने डिनर बनाया, पकाया.
तो जो डिनर बनाया ये पास्ट की बात बताई जा रही है, तो इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है, कुक्ड। इसको कुक्ड को देख के हमें पता चल रहा है कि किस सिचुएशन की, किस टाइम की बात हो रही है। मैरी इज़ अ टीचर, जॉन रोट अ स्टोरी। अब मैरी इज़ अ टीचर, मैरी टीचर है, सिचुएशन जो प्रेजेंट है, पास्ट है, इसमें मैरी टीचर है। जॉन रोट अ स्टोरी, अब जॉन रोट अ स्टोरी, और इसी सेंटेंस को अगर मैं कहती हूँ जॉन विल राइट अ स्टोरी, तो अब ये जॉन के ऊपर और अ स्टोरी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन रोट जो है वो विल राइट बनने से पता चल गया कि अब पहले पास्ट की बात हो रही थी रोट में, और विल राइट में फ्यूचर की बात हो रही है। तो चेंज किस में आ रहा है, सिर्फ वर्ब में, और ये वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ये सेंटेंस जो है सिंपल एंड कंप्लीट कर रहा है। इस फाइनाइट वर्ब जो है वो एक सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है। सही हो गया। फाइनाइट वर्ब्स कैन बी एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स। They can appear in both dependent and independent clauses as long as they have a subject, agree with that subject, and are set in either present or past tense. फाइनाइट वर्ब जो है ये एक्शन वर्ब भी हो सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं। ये जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर अपेयर हो सकते हैं, और जब तक इनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो वो फाइनाइट वर्ब होगा, जैसे कि उसमें सब्जेक्ट हो, वो एग्री कर रहा हो सब्जेक्ट के साथ, या फिर वो प्रेजेंट या पास्ट टेंस के साथ, प्रेजेंट या पास्ट टेंस में हो। तो ये चीज़ अभी हमने पहले भी डिस्कस की है, ये वही चीज़ है यहाँ पे। नॉन फाइनाइट वर्ब, a verb form that does not show tense. In other words, you cannot tell if a sentence is in the past tense, present tense, or future tense by looking at a non finite verb. Therefore, a non finite verb is never the main verb in a sentence. अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो होते हैं जो कि कोई भी टेंस शो नहीं करते। अगर हम इस तरह से कहें कि अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब की कोई एग्जांपल देखते हैं, कोई सेंटेंस देखते हैं, तो वी कैन नॉट टेल कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में, कुछ भी हम नहीं बता सकते नॉन फाइनाइट वर्ब अगर सेंटेंस में है तो उस सेंटेंस को देख के। तो नॉन फाइनाइट जो वर्ब जो है ये कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पे काम नहीं करता। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर हम लोगों को नहीं पता होता कि कौन सा टेंस यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब्स दैट कैन फंक्शन एज नॉन फाइनाइट वर्ब सच एज, अच्छा अब इसकी आगे से 3 तरह के ये होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड जेरेंड्स। अब इनको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले नॉन फाइनाइट को थोड़ा सा और देखते हैं हम। A non-finite verb does not show tense. A non-finite verb cannot stand alone as the main verb in a sentence. We add a helping verb to a non-finite verb to make it finite. नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो कोई टेंस शो नहीं करता, और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये एक सेंटेंस में अकेला आ भी नहीं सकता एज अ मेन वर्ब। सही हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको फाइनाइट बनाने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब को हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लगाते हैं। सही है। हम यानी कि हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ, जिससे वो फाइनाइट वर्ब बन जाता है, और फिर वो सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस कंप्लीट करता है। Verbs in any other form, infinitive, ing और ed are called non-finite verb. अब जो verbs हैं जो infinitives हैं या जिनमें ing लगा हुआ है, जिन verbs के लास्ट में या ed लगा हुआ है, तो इनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो इस तरह के आएंगे वर्ब्स, इनके एंड में एंडिंग जिस तरह से हो रही होगी, जिसके एंड में ing होगा या इन्फिनेटिव्स होंगे या ed लगा होगा, तो उनको नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। If a verb doesn't have a subject or a tense or is part of a verb phrase, it's a non-finite verb. अगर verb जो है उसके साथ subject या tense कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो कुछ भी नहीं है, तो वो और वो verb phrase का part है, तो वो भी non-finite verb होगा। सही है। यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब की एक और ये टिप आ गई है ना, कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, कि अगर सेंटेंस के अंदर वो वर्ब के साथ कोई सब्जेक्ट या टेंस नहीं लगा हुआ और वो फिर भी पार्ट है वर्ब फ्रेज का, तो उसको हम कहेंगे कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। Basically, if a word ends in ing, comes after to, or follow a finite verb in a verb phrase, it's a non-finite verb. अब ये है कि अगर कोई वर्ड जो है वो आई पे एंड हो रहा है और उससे पहले टू लगा हुआ है, तो वो फॉलो कर रहा है फाइनाइट वर्ब को एक वर्ब फ्रेज के अंदर, तो उसको भी हम
नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। पर्ल वॉज राइटिंग अ स्टोरी, पर्ल हैड रिटन अ स्टोरी, आई हैव completed the given task, Sean gave up smoking a few years ago, we are ready to play now, I needed a sound sleep to calm my mind, I have completed the given task। अब इसके अंदर ये जितने भी वर्ड्स जो हैं ये हाईलाइट हुए हुए हैं, ये सारे हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। कैसे? पर्ल वाज राइटिंग अ स्टोरी, अब राइट के आगे हमने आई एन जी लगाया हुआ है और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि पूरे सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट कर रहा है। किस तरह से? उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है और उसके बाद में आई एन जी लगा हुआ है। तो जो इस तरह से बनते हैं ना, उनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। वी आर रेडी टू प्ले नाउ, तो इसमें भी अब वी आर रेडी टू प्ले, अब प्ले से पहले टू लगा है, जो भी हमने लास्ट पॉइंट पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया है कि प्ले टू लगा होगा उससे पहले, तो प्ले से पहले टू लगा हुआ है, तो ये टू प्ले भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई हैव कंप्लीटेड द गिवन टास्क, तो गिवन भी जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब ये जो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को हमने डिस्कस किया है, इसको थोड़ा सा समराइज़ करके मैं आपको बताती हूँ। किसी सेंटेंस में टेंस, टाइम, नंबर वगैरह चेंज करने का इफेक्ट सिर्फ वर्ब पे होता है। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब वर्ब की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, इसका नंबर क्या है, एक्सेट्रा। लेकिन वर्ब की जो कैटेगरी है नॉन फाइनाइट वर्ब, ये इन सब चीज़ों को नहीं दिखाती। एक वर्ब को देख के हम बता सकते हैं कि ये पास्ट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, तो ये फाइनाइट फॉर्म होगी। ठीक है, लेकिन जब हम वर्ब की नॉन फाइनाइट फॉर्म जो है इसकी बात करें, तो ये इंडिपेंडेंट होती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अकेली को देख के हम कह सकते हैं कि ये जेरेंट है या पार्टिसिपल हो सकती है, या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है, ये देख के हम कह कभी भी उसका नंबर, उसका जेंडर या उसका टेंस नहीं बता सकते। ठीक है, उसका टेंस चेंज होते हुए हम नहीं दिखा सकते। सही हो गया। फाइनाइट हम उसे कहेंगे जो अपने सब्जेक्ट या उसके नंबर या टाइम और टेंस के हिसाब से चेंज हो जाए, वो फाइनाइट होगी, फाइनाइट फॉर्म होगी। लेकिन नॉन फाइनाइट पे सब्जेक्ट, नंबर, जेंडर, टाइम, इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया।